बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सब ने ये नहीं समझना कि मैंने किसी फ़ेम के लिए वीडियो बनाई है या व्यूज़ के लिए वीडियो बनाई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जस्ट एक इज़्ज़त को बचाने के लिए वीडियो बनाई है। तो आज मैं इमरजेंसी में वीडियो लाई हूँ। मेरे लिए तो बहुत ही सैड न्यूज़ है। मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर कर दूँ। मेरे ज़रिए कोई भी डकी भाई की मदद कर सकता है, हेल्प कर सकता है। इन्होंने इस चीज़ पे 10 लाख का इनाम भी रखा है। जो भी इस चीज़ में इनकी मदद करेगा तो वो इन्हें 10 लाख का इनाम भी देंगे। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं, आप लोग चाहते हैं कि आप लोग किसी की मदद कर सकते हैं, किसी की बहन बेटी की इज़्ज़त को महफूज कर सकते हैं, तो इससे बेहतर तो काबिल इंसान को इंसान नहीं होता। और इनकी जो बीवी है ना, अरूप भाभी, इनकी एक एआई होता है कोई, जिससे वीडियो एडिटिंग करते हैं। उसके ज़रिए उनकी वीडियो बनाई गई है, एडिट किया गया है उनकी वीडियो को और वायरल कर दिया गया है। जिस किसी को भी पता चले कि जिस शख्स ने भी ये वीडियो बनाई है या अपलोड की है, इसके लिए तो एक इन्होंने 10 लाख का इनाम रखा है। बात 10 लाख की नहीं है। अगर किसी भी औरत की इज़्ज़त को नीलाम किया जा रहा हो तो हम भी औरतें हैं, हमें भी आवाज़ उठानी चाहिए। हम भी व्लॉगिंग करती हैं। कल को हमारे साथ भी अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ये हादसा हो सकता है, ताकि ऐसे लोगों को यही रोका जा सके और इस बात का इन्हें सज़ा भी दी जाए और इन्हें सज़ा मिलनी भी चाहिए। प्लीज़ आप सब ने डकी भाई की मदद करनी है। जितना हो सके मेरी वीडियो को आगे शेयर करें और डकी भाई के साथ होने वाले इंसिडेंट का जल्दी पता लगवाया जा सके। बेशक पता चल जाता है इंसान को कि कौन इंसान। अब आप सब सोच रहे होंगे कि उन्होंने फेम हासिल करने के लिए वीडियो वायरल करवाई होगी खुद, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो खुद एक बहुत ज़्यादा फेमस बनते हैं। उनकी वो उनकी वाइफ है। तो ये एक साजिश रचाई गई है उनके ख़िलाफ़। और देखें, जो इंसान इतना फेमस हो जाता है तो किसी को बर्दाश्त नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं, किसी को बर्दाश्त नहीं होता, तो वो खुद फेम लेने के लिए, जो इन्होंने वीडियो लगाई, एक तो फेम लेने के लिए किसी के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। क्यों इस तरह किया गया है? तो आप सब ने डकी भाई की मदद करनी है। और अगर ये हो सके कि आपके ज़रिए उस बंदे का पता लगवाया जा सके कि वो कौन है जिसने वीडियो बनाई है, वायरल की है, तो जल्द से जल्द पकड़ा जा सकेगा। इस चीज़ का अजर आपको अल्लाह ताला देंगे। औरत की इज़्ज़त को बचाना, इसका तो कोई मकाम ही नहीं है। मैंने सोचा जल्दी से ये वीडियो बना दूँ। मैंने अभी डकी भाई की वीडियो देखी है। यकीन करिए मुझे दिल से दुख हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई शौक़ से नहीं आता। कोई पहले आया, कोई बाद में आया। जो कोई भी आ रहा है, बड़ा व्लॉगर है, छोटा व्लॉगर है, कोई भी शौक़ से नहीं आता। मजबूरियाँ होती हैं। मुझ जैसे कई जो होती हैं लड़कियां, वो व्लॉगिंग कर रही हैं। बहुत ज़्यादा लड़कियां व्लॉगिंग कर रही हैं, क्योंकि इस दौर में ना जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत टफ़ कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने अपना फ्यूचर बनाने के लिए तो आना ही पड़ा है, इस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा है, मजबूरन आना पड़ा है। ये कदम मजबूरन उठाना पड़ा है। चलें ठीक है। ये कि आप सोचेंगे कि डग्गी भाई तो बहुत फेमस, उनकी बीवी को आने की क्या ज़रूरत थी। वो उनकी है, जो भी है वो लेके आए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे इज़्ज़त को नीलाम कर दिया जाए। वो भी किसी की बेटी हैं, बहन है, बीवी हैं। अगर देखें तो हमारे मुआशरा ऐसा है कि अगर बुराई है ना तो उसको बहुत ज़्यादा फैला दिया जाता है। और अगर कोई मतलब इज़्ज़त पे बात आए तो सब ने आँखें बंद कर लेनी है, कान बंद कर लेने हैं, मुंह नीचे कर लेने हैं, किसी ने साथ नहीं देना। हमारा मुआशरा यही है। कोई आवाज़ नहीं उठाता, कोई अच्छा कदम नहीं उठाता। तो आप सब ने बराए मेहरबानी आप सब ने डकी भाई की मदद करनी है। एक दफ़ा अगर वो इंसान पकड़ा गया तो इस तरह की कई बहन बेटियों की इज़्ज़त महफूज हो सकती है। एक दफ़ा उसे सज़ा मिल जाएगी तो कोई भी पीछे, जो हम व्लॉगिंग कर रही हैं, हम गर्ल्स व्लॉगिंग कर रही हैं, कोई भी कर रहा है लड़कियां, तो उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब मैंने डकी भाई की वीडियो देखी तो मैं अचानक शॉक्ड हो गई कि ये क्या हो गया है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ व्लॉगर ऐसे होते हैं कि जो खुद मतलब वायरल होने के लिए ये वीडियोस बनाते हैं, लेकिन कुछ पता चल जाता है कि कुछ इंसान ऐसे नहीं है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उनके साथ ये ज़्यादती हो गई है। इतना वायरल बंदा है कि मिलियन के हिसाब से इनके सब्सक्राइबर हैं, अप्रोच है इनकी। अगर इनके साथ ऐसा हो सकता तो हम तो बहुत बहुत छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, हमारे साथ क्यों नहीं ऐसा हो सकता? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे।
चलें दूसरे जो प्लेटफॉर्म है, कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जो मतलब बदनामी का बाइस बनते हैं, या कहते हैं कि ना यहाँ ऐसा ना करें वैसा ना करें। लेकिन आप देख रहे होते हैं कि जो व्लॉग बनाती हैं, गर्ल्स व्लॉग बनाती हैं, अपने आप को ढांप के आती हैं। कुछ व्लॉगर ऐसी हैं छोटी, जो हैं छोटे मतलब व्लॉगिंग करने आती हैं। वो कितना मतलब ऐसे तो नहीं होता जैसे टिकटॉक पे हो रहा है, कुछ भी इस तरह नहीं हो रहा। लेकिन देखिए अपने आप को महफूज कर रही हैं, महफूज करने के लिए और अपना फ्यूचर बनाने के लिए यहाँ आई हैं, ना कि उनका शौक़ है कोई। व्लॉगिंग बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन खुदारा इस तरह बहनों को ऐसे पामाल ना किया जाए। जितना हो सके मेरी वीडियो को वायरल करें। अगर किसी को भी इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ आपने डकी भाई के साथ रब्ता करना है जीमेल के ज़रिए। इज़्ज़त देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात होती है। ऐसे इज़्ज़त ख़राब करके ऐसे लोगों को क्या मिलता है? वीडियो बनाने का मकसद बस इतना है कि मैं इनकी अपनी और सारी बहनों की इज़्ज़त महफूज कर सकूँ, वो लोग राह रास्त पर आ जाएँ। शुक्रिया।